नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन ऑफिशियल YouTube चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी हमारे साथ, सीजी टेट की तैयारी हमारे साथ, अर्थात दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान SST के अंदर आज हम वैदिक सभ्यता पर आधारित 30 अत्यंत महत्वपूर्ण MCQ पर बात इस वीडियो में करेंगे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए एक एक करके 30 क्वेश्चंस की सीरीज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, ऋग्वेद के अनुसार निम्नांकित में से भगवान इंद्र के लिए अन्य नाम क्या है। अर्थात ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए एक अन्य नाम भी रखा गया है। ये प्रश्न आपका CGPSC की परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अन्य नाम क्या है? समुद्रा, पुरुष सूक्त, सोम, पुरंदर या गविष्टि। तो इसका अन्य नाम क्या है भाई? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, पुरंदर। अर्थात ऋग्वेद में भगवान इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है भाई? चलिए अगला सवाल है हमारा, देख सकते हो। सबसे पहले तर्क को समझो। आर्य इंद्र को पुरंदर कहते थे और पुरंदर का क्या अर्थ होता है? किलो को भंजन करने वाला। ठीक है, पुरंदर अर्थात किलो को भंजन करने वाले को पुरंदर कहते थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। देख लो भाई, सवाल नंबर 2 आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ये जो पुरुष सूक्त शब्द है कहाँ पाया गया है, कौन से वेद में है? A अथर्ववेद, B सामवेद, C ऋग्वेद या D मनुस्मृति या E इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी आपके CGPSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर होगा भाई, पुरुष सूक्त जो शब्द है ऋग्वेद से लिया गया है, अर्थात ऋग्वेद में ये पाया जाता है। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप सभी जान रहे हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इस वेद में 10वां मंडल में पुरुष सूक्त में प्रथम बार वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 10वां मंडल में है, पुरुष सूक्त का जिक्र किया गया है। क्लियर है भाई? चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न 3 क्या कहता है? ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में खाली स्थान मंत्रों का संग्रह है। कितने मंत्रों का संग्रह इस ऋग्वेद में है? तो देखिए ऑप्शन है भाई आपका 1024, 1028, 1050, 1100 या 1125। तो ये भी CGPSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ARO की परीक्षा में आया था। उत्तर हो जाएगा B 1028 वैदिक संस्कृत में मंत्रों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में जो मंत्र है उसी को सूक्ति कहा जाता है या इसी को ऋचा भी कहते हैं। तो 1028 ऋचाएं हैं किसमें? आपके ऋग्वेद में। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रारंभिक वैदिक काल में गोधुली, आप मन नाम ल सुने हुई है, जब बर बिहार होते शादी वादी के कार्ड छपते ना, तो गोधुली बेला करके हमन भक्खम सुनथन देखथन कार्ड में छपाए रहते गोधुली बेला। तो ये जो गोधुली बेला है ना, उनका उपयोग एक माप के रूप में किया जाता है। एक मापन है गोधुली। अब का मापन है? क्या उससे दूरी मापते हैं या समय मापते हैं, भार मापते हैं, गति मापते हैं या मुद्रा मापते हैं? देखो भाई, इसका उत्तर हो जाएगा समय मापन। कैसे? आप अपन दैनिक जीवन में एला जोड़ा कथन न भाई, गोधुली बेला में। तो गोधुली मतलब सांझ के बेरा, सांझ मतलब समय ला बतावा थे, है ना? तो इसका उत्तर ही हो जाएगा समय का मापन है। ठीक है, ये भी आपके प्रश्न CGPSC में 2014 में पूछे गए हैं साथियों। दिन और सायं
काल के बीच के जो समय के बेला है उसी को कहा जाता है गोधूली बेला। और इसका उपयोग कौन करते थे भाई? आर्य संध्या के समय, मतलब ना तो रात हो रहा है, मतलब मझनिया के ठीक बाद के समय है ना, जिसमें हम 6 बजे संध्याती का पूजा पाठ के बेरा संध्या प्रार्थना करथन, वही समय है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल नंबर 5 है। ये कूट संकेतन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और 5वां प्रश्न क्या कहता है? उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किन देवताओं को ख्याति प्राप्त थी? देखो भाई, उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से देवता मन ज्यादा प्रसिद्ध रही से, ये हमारा सवाल है। पहला है प्रजापति, दूसरा है रुद्र, तीसरा है इंद्र, चौथा है विष्णु। तो इन 4 विकल्पों में से कौन फेमस, मतलब उत्तर वैदिक काल में कौन से देवी देवता प्रसिद्ध थे? ये भी आपके सीजीपीएससी में 2017 में पूछे गए हैं साथियों। ठीक है, तो कौन फेमस रही से भाई? उत्तर हो जाए सी, और सी में का है वह 1, 2 और 4 इंद्र। देखो प्रजापति देवता, रुद्र देवता और विष्णु देवता, ये 3 देवता है जो क्या था भाई? फेमस था। कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगला 6वां प्रश्न क्या कहता है? उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, अर्थात सबले ज्यादा पूजा पाठ जेकर हुए, जला सबले ज्यादा हमन पसंद करे, वो उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता ला सबले ज्यादा पसंद किए जाते थे? तो ए इंद्र देवता है, ठीक है भाई, बी सोम देवता है, सी अश्विन है, या डी प्रजापति। तो यही है भाई, प्रजापति की पूजा ज्यादा की जाती थी। ये भी सीजीपीएससी के मेंस के एग्जाम में 2011 में पूछे गए हैं। तो ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता इंद्र थे। देखो भाई, ऋग्वेद आया इंद्र था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आ गया तो इंद्र का स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने ले लिया। आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है ना। इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न 7वां देखें। और प्रश्न 7वां क्या है भाई हमारा? प्राचीनतम परंपरागत भारतीय दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? परंपरागत कहा जा रहा है दार्शनिक प्रणाली। ए मीमांसा, बी वेदांत, सी न्याय, डी सांख्य, या ई योग। ये सीजीपीएससी में 2017 में रजिस्ट्रार के एग्जाम में आया है, और डी इसका सही उत्तर है सांख्य। भारतीय दार्शनिक प्रणाली तो ये सांख्य है। ठीक है ना, तथ्य को समझो। तो भारतीय दर्शन में सबसे पुराना है यही क्या? सांख्य है। और इसका आचार्य कौन थे भाई? जो सांख्य दर्शन है, दार्शनिक सांख्य के आचार्य या इसके दार्शनिक कहें तो कपिल थे। ठीक है, चलो 8वां प्रश्न देख लो। क्या कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक 8? निम्न में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? ये प्रश्न कई बार आप मन के परीक्षा में पूछे जाते संगवारी हो। आपन स्वयं देख सकता हो, सीजी व्यापम में एसएमएस की परीक्षा में 2018 में पूछा गया है। इसके अलावा सीजीपीएससी में 2011 में असिस्टेंट विकास खंड शिक्षा अधिकारी के परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया है। 8वां प्रश्न, तो कौन सी वेद आंशिक रूप से गद्य में है? अथर्ववेद, देखो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो भाई अब बड़ा सरल है, यजुर्वेद जो है आपके आंशिक रूप से गद्य में है। अब यहां पर यजुर्वेद भाग गद्य में है। देखो सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। प्रश्न कई सारे बनेंगे ना इस विकल्प से। सबसे पुराना पूछा जाए ऋग्वेद होगा, ठीक है। और यजुर्वेद, जहां पर यज्ञ हवन पूजन का उल्लेख कहां मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। और यही यजुर्वेद गद्य में भी है आंशिक रूप से, ठीक है। अब यहां अथर्ववेद भी है और सामवेद भी है। तो सामवेद मतलब क्या है भाई? सामवेद मतलब सुर, यहां से संगीत शुरू हुआ सामवेद से, ठीक है ना।
तो इस तरह से हमको चीजों को कोरिलेट करना है और एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न हमको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चलो 9वां देखो, किस प्रारंभिक वैदिक देव को दुर्गों का विनाशक माना जाता है? कौन से देवता को दुर्गों का विनाशक माना जाएगा? ए अग्नि, बी वरुण, सी रुद्र या डी इंद्र? कौन से देवता है भाई? देखो ई भी है ऑप्शन में सूर्य। सीजीपीएससी 2017 में एसडब्ल्यू के एग्जाम में पूछा गया, उत्तर है डी इंद्र देवता को दुर्गों का विनाशक, ये दुष्टों का हो सकता है भाई, प्रिंट मिस्टेक है, दुष्टों का विनाशक माना जाता है। ठीक है ना। देखो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है और पुरंदर मतलब किला भंजक। तो ऋग्वेद में मैं बता दूं और अभी बोला हूं 2 मिनट पहले, क्या बोला हूं कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती थी भाई? इंद्र देवता की पूजा होती थी ऋग्वेद में। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो ऋग्वेद, देखो उत्तर वैदिक काल आने के बाद इंद्र देवता का स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने ले लिया। तो याद रखना, उत्तर वैदिक काल में किसकी पूजा? प्रजापति की। लेकिन वैदिक काल में किसकी पूजा? इंद्र देवता की। ठीक है, यहां से आपको भूलना नहीं है, मैं बता रहा हूं भाई, पछताओगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहां से, इस टॉपिक से मिलेंगे आपको। उपनिषद निम्न नाम से जाना जाता है। उपनिषद का एक और नाम है मित्रों, क्या? वेद है, पुराण है, वेदांत है या उपरोक्त में से कोई नहीं। सीजी व्यापम की परीक्षा में 2015 में पूछा गया है। और उपनिषद का एक और नाम वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से सवाल है, कई बार पूछे गए हैं। ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र को किसने रचना किया, किसने लिखा था? विश्वामित्र ने, अंगिरस ने, वशिष्ठ मुनि ने या अगस्त्य ने? किसने लिखा था भाई गायत्री मंत्र को? इसके लेखक कौन है? तो विश्वामित्र। बहुत ही सरल सा प्रश्न है मित्रों, सीजीपीएससी में 2011 में पूछा गया है, आंसर है विश्वामित्र को। अर्थात गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं। और गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है आए? तो ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद से लिया गया है, इसको भी याद रखेंगे। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन कौन से मंडल में है? अगर ये प्रश्न आया तो तीसरे मंडल में है और ये गायत्री माता को, गायत्री देवी को समर्पित है, जो कि गायत्री माता है। ठीक है, चलो क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न 12वां है। 12वां प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस वेद में है? वही चीजें आ गया जो मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में कहा कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है भाई? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर और अर्थ। अभी मैं कहे हवा गायत्री मंत्र कहां से? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है ना। और सबसे प्राचीन वेद है मेरे दोस्तों ऋग्वेद। सीजी व्यापम में पटवारी की परीक्षा में 2017 में पूछा गया है, पटवारी भर्ती परीक्षा में। चलो प्रश्न क्रमांक 13 में आते हैं। कूट संकेतन वाला प्रश्न है भाई, ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों पर, गलत ज्यादा होता है। तो निम्न कथन वैदिक संस्कृति की मूल्य व्यवस्था से संबंधित है। देखो वैदिक संस्कृति की मूल्य व्यवस्था क्या है? इसने सामाजिक आर्थिक संस्कारों को स्थापित किया, इसने वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है, इसने कठोर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। आपके पास 4 विकल्प है, ए बी सी डी। कूट संकेतन सीजीपीएससी 2008 में आया है और इसका सही उत्तर है भाई बी, अर्थात सामाजिक धार्मिक संस्कार। बिल्कुल वैदिक है मतलब धार्मिक संस्कार होंगी, धर्म से जुड़ा हुआ है ना, धर्म से जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आएगा धार्मिक संस्कार। दूसरा ऑप्शन भी इसमें आता है, क्यों? इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है,
ये धर्म से जुड़ा है, वैदिक संस्कृति से जुड़ा है, तो ये 2 ऑप्शन आ जाएगा। सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित वाला नहीं है भाई, है ना। तो बी इसका सही, ए और बी दोनों सही हैं। चलो थोड़ा सा तथ्य को समझो। वैदिक काल से भारत में सामाजिक धार्मिक संस्कारों की स्थापना हुई, किंतु कठोर नियमों की शुरुआत 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न 14 है ना, 13 प्रश्न देख लिए हमने। कूट संकेतन नहीं है ये। आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे सीजी टेट की बात करूं तो 60 नंबर के आएंगे आपके एसएसटी वाले का, और यदि आप शिक्षक भर्ती वाले साथी हो तो 20 नंबर का आपका एसएसटी आएंगे। और इतना कंफर्म है भाई, 5-6 नंबर तो आपका तर्क ऐसे ही कथन से संबंधित प्रश्न रहते हैं, तो आपको अस्कटाना नहीं है भाई। कई जन अस्कटा जाते हैं, इसने तर्क वाला प्रश्न रहते हैं, का काला देते हैं, जिला पासे तिल लगा थे, इसने झन करिए भाई, है ना। तो देखो 14 प्रश्न में आते हो। पहले, उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्न में से कौन सा कारक था। देखो, उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था मतलब खेती किसानी की बात हो रहा है, तो कौन सा कारक महत्वपूर्ण था। पशुपालन, लौह तकनीक, मृदभांड या काष्ठ शिल्प। यह भी सीजी व्यापम में पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 में आया है। तो बहुत सरल है, लौह तकनीक की खोज। यहां से एक और प्रश्न निकलता है मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे मित्रों, लौह की खोज कब हुई। उत्तर वैदिक काल में हुई मित्रों, याद रखना। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में मिली, इसलिए इस काल में लोहे की तकनीक का उपयोग किया जाता था। ठीक है, कहां और क्यों और किस लिए। कृषि अर्थव्यवस्था के लिए लौह तकनीक का उपयोग किया जाता था। समझ में आवत है ना। चलो प्रश्न क्रमांक 15 में आ जाथन। और प्रश्न 15 कहा है भाई, देखो, निम्न में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है। लोहे, देखो वही चीज आ गई, लोहा उत्तर वैदिक काल में, लेकिन स्थान की यहां बात हो रही है मेरे मित्रों। किस स्थल की जब खुदाई की गई, तो ए तक्षशिला, लोथल, अतरंजी खेड़ा या हस्तिनापुर। तो ये सीजी पीएससी में 2013 में एग्रीकल्चर के परीक्षा में आए हैं। सी इसका सही उत्तर है, अतरंगी खेड़ा। यहीं से लोहे के उपयोग का प्राचीन प्रमाण हमको प्राप्त हुआ है। क्लियर है ना, आ रहा है माइंड में। तथ्य को थोड़ा समझो। भारतीय इतिहास को त्रियुग पद्धति के आधार पर बांटा गया है। इसके आधार पर 3 युग पद्धति, जिसके अनुसार 1000 ईसा पूर्व के पश्चात के काल को लौह युग की संज्ञा दी गई। हरियाणा के अतरंगी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। तो ये हरियाणा में आता है भाई, अतरंगी खेड़ा। क्लियर है ना। प्रश्न 16 देखो, 16 प्रश्न है भाई। कहा कही थे 16 प्रश्न, निम्न में से किस वेद में पुरुष सूक्त सम्मिलित है। देख, ए प्रश्न फिर रिपीट हो गए, थोड़ा कम तरीका बदले है, परीक्षा पूछे के तरीका थोकन के बदल दे है और वही प्रश्न ला पूछ दे है। तब पुरुष सूक्त कहाँ है भाई, ऋग्वेद। काबर की अगर पहले आ चुके प्रश्न है तो हमला गलत नहीं होना चाहिए। सीजी व्यापम में 2012 में आया है भाई, FSO के परीक्षा में, है ना। चला 2017 और यह नो है। देखो ये प्रश्न क्रमांक 17 और नहीं है हमारे लिए खतरा, है ना। तो फिर क्यों खतरा मोल ले, प्रश्न को समझते हैं। 4 वर्णों, देखो 17 प्रश्न है ना। 4 वर्णों की उत्पत्ति, 4 वर्ण जानते ना, जाना तो यह भाई, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा ना। तो 4 वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। देखो 4 वर्ण भाई, 4 वर्ण हैं। अब क्या ऋग्वेद में मिलता है इसका उल्लेख, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद या मनुस्मृति में। तो सीजीपीएससी 2013 में तो ऋग्वेद में मिलते संगवारी हो। सबसे जुन्ना वेद है, प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और यही मां पूरा लिखाए हवे। ठीक है ना। चला प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ बढ़थन हमन। देख लो भाई, प्रश्न 18 क्या कहता है,
उत्तर वैदिक कालीन समाज में कबीले के भीतर विवाह को प्रतिबंधित करने वाली कौन सी संस्था का उदय हुआ? मतलब क्या है भाई? कबीला जैसे एक ठन कहना चाहिए जाति मान के चला है ना, वो अपने जाति में बिहाव या अपने परिवार में बिहाव नहीं करना है, अंतेले करना है। जैसे हमन कथन ना, हमरे गोत्र में बिहाव नहीं हुए, आने गोत्र में बिहाव कर सकते, अपने गोत्र में भाई बहनी है ना भाई। तो इसी कबीले के भीतर विवाह को प्रतिबंधित किया, अपने गोत्र समझ लेवा, अपन भाषा में समझ लेवा भाई है ना। तो एला प्रतिबंधित कौन करिस, कौन सी संस्था करिस? वर्ण, गोत्र, परिवार, आश्रम। तो इसमें क्या एक ही वर्ण की बात हो रही है? क्या एक ही गोत्र में विवाह, एक ही परिवार, एक ही आश्रम? तो भाई मैं तो उत्तर अपने अपन बता दे हैं गोत्र कई की, तब भोले नहीं समझबो। तो मैं उदाहरण दे रहे, लेकिन वो उदाहरण है ठीक कोरी से है ना। ठीक है, देख लो, थोड़ा सा तथ्य को समझो। फिर 19 में आते हैं। तो वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित था है ना। श्रम के आधार पर, कार्य के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था है ना। 4 वर्णों में किसके आधार पर बांटे? काम के आधार पर। ठीक है, जैसे ब्राह्मण पंडित वाला काम करथस, पोथी पुराण वेद पढ़थस, तो ब्राह्मण में ले लिया जाए है ना। तो अलग अलग 4 प्रकार के हेम बाटे से ऋग्वेद में उल्लेख है। अब ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में विराट पुरुष से 4 वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष से बताई गई है। समाज में अंतरवर्णी विवाह प्रचलित थे, लेकिन सगोत्री विवाह प्रतिबंधित थे। अंतरवर्णी दूसरे वर्ण में विवाह कर सकत रहे, लेकिन एक ही गोत्र में विवाह प्रतिबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ो। 19वां प्रश्न में आ जाओ भाई। कूट संकेतन वाला है, और जो नहीं जानी तो कूट देबो, काबर की हमार कूट संकेतन आगे देख लो। सुमेलित करना है भाई, 2 दिया हुआ है, एक साइड है आबा सादा, दूसरा साइड है 1 2 3 4। अब कूट संकेतन में 4 ठन ऑप्शन है आप मन के पास में, ABCD है ना। अब ये चारों ऑप्शन कहाँ हो सकते? CGPSC के प्री के एग्जाम 2013 में आ चुके प्रश्न है भाई। तो देख लो, नंदी, ठीक बा। अब नंदी का क्या है? ये शिव का सांड है, सब जानथन, सब जानथन ना। नंदी देवता काहे भाई? नंदी बैला शिव के सांड है, जानथन कि नहीं जी? जानथन संगवारी हो। औ कल्प वृक्ष काहे? तो फिर देख ले, कल्प वृक्ष काहे, चीजें समझेंगे ना। तो ये स्वर्ग का वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, तो वृक्ष में मिला दे। ऐरावत हाथी है, सफेद जानथन, दिव्य सफेद हाथी ले कथे ऐरावत। और कामधेनु है गाय। अति सरल है भाई, ये विकल्प सरल विकल्प है ना। इसी को तो मिलाना है। CGPSC 2013 में आया है, टेढ़ा है लेकिन मेरा है। बिंगो, उदाहरण तो सुने हुई है ना भाई, उदाहरण न है, विज्ञापन है मेरे दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 20, किस वेद संहिता में भारतीय संगीत है? देख लो, मैंने इसको भी बता दिया है। भारतीय संगीत कौन से वेद से हुआ है भाई शुरू? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। बुलाहा झन तो सामवेद। साम माने संगीत, और यही चीज मैं बोले रहे, संगीत के जननी सामवेद। ठीक ना। सीजी पुलिस में आया है, छत्तीसगढ़ पुलिस के भर्ती परीक्षा 2012 के मेन के एग्जाम में पूछे है। अगला प्रश्न है क्रमांक 21 है दोस्तों। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बार बार कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। सत्यमेव जयते, ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी केनोपनिषद, या डी छंदोग्य उपनिषद। तो सत्यमेव जयते CGPSC के मेंस के परीक्षा में 2011 में आया है और मुंडकोपनिषद से पूछा गया है। सरल प्रश्न है भाई। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से पूछे गए प्रश्न है। ठीक ना। थोड़ा सा समझो, जो कठोपनिषद क्या है? बी वाला ऑप्शन, यमन चिकेता संवाद के इसमें वर्णन है। इसमें कठोपनिषद में। और छंदोग्य उपनिषद में कर्म के अनुसार पुनर्जन्म का वर्णन इसमें है। ठीक बा।
समझ में आ रहा बा? समझ में आना ही चाहिए भाई, आई नहीं तो कैसे बनी। चला विकल्प मन बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन वाला प्रश्न है भाई, एमसीक्यू आप मन पर पूछे गए वाला लेथन ना हमन। चला अगला सवाल नंबर 22वां है, निम्न में से किस धार्मिक ग्रंथ में वेदांत दर्शन का सार निहित है? वेदांत दर्शन देख लो कौन से धार्मिक ग्रंथ में? ए पुराण, बी उपनिषद, सी ब्राह्मण ग्रंथ या डी धर्मशास्त्र। सीजी व्यापम में पूछे गए हैं 2018 के परीक्षा में और उत्तर हो जाएगा उपनिषद में। धार्मिक ग्रंथ में वेदांत का वर्णन उपनिषद में किया गया, यही तो वेदांत है ना, उपनिषद ही वेदांत है भाई, है ना कि नहीं? यस, उपनिषदों में वेदों का अंतिम सारभूत तत्व को ही रखा गया है। वैदिक साहित्य की अंतिम रचना है ये, और अंतिम रचना होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। मैंने कहा उपनिषद लही वेदांत कही थे, है ना भाई? इसी में वेदांत दर्शन का सार निहित है। ठीक, चलो प्रश्न 23 देख लो, निम्न में से कौन सा वेद प्राचीन है? देख मैं कई डाले भाई ये प्रश्न ला, सबले जुन्ना वेद, सबले पुराना वेद ऋग्वेद। ऑप्शन नहीं पढ़ो, मैं सीधा नीचे की ओर जाऊंगा। ठीक ना, पता है तो हम काहे ज्यादा इस पर बात करेंगे भाई, है ना? सरल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो प्रश्न 24 क्या कहता है? भगवान कृष्ण के मित्र कौन थे? जे मन देखे हुए हैं ना कृष्ण लीला वाला, आजकल ना सब भगवान वाला देखे सीरियल मन में देखिए या टीवी चैनल मन में, तो कृष्ण लीला अर्थात कृष्ण श्री कृष्ण के मित्र कौन थे भाई? सुग्रीव थे, सुदामा थे, दुर्योधन थे, नकुल थे। कौन थे? सुग्रीव किसके मित्र से? भगवान श्री रामचंद्र जी के मित्र थे। कौन? सुग्रीव। ठीक बा। सुदामा थे श्री कृष्ण के मित्र। सुदामा बहुत गरीब थे ना पहले, और यही तो श्री कृष्ण के मित्र थे। दुर्योधन किसके मित्र थे भाई? कर्ण के, महारथी कर्ण के मित्र थे। सूर्यपुत्र कर्ण के मित्र थे दुर्योधन। ठीक, ओके आगे बढ़े। चलो ये दैनिक जीवन से जुड़ा है मित्रों। आगे बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 25 है वैशेषिक। देखो, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम बताना है। कणाद है, कपिल है, जैमिनी है या गौतम है? सीजी व्यापम में ये प्रश्न पूछा गया है। अन्वेषक अधिकारी के पद पर जो भर्ती आई थी 2013 में, ये प्रश्न आया। इसका सही उत्तर होगा कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि कणाद थे। ठीक है, तो देख सकते हो अलग अलग जो है ऋषिगण और उसके प्रणेता की भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। दर्शन जैसे सांख्य दर्शन, इसके पहले वाले कुछ प्रश्न के ऊपर जाएंगे तो हमने आपको बताया है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि थे, है ना भाई, बात किया मैंने। न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम मुनि थे। योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि। इसलिए आप मन देखे हुई है बाबा रामदेव जम्मू उत्पाद ला काकर नाम दे है पतंजलि। आई पतंजलि हा योग के जनक भी कह सकथन हमन, है ना? काबर योग के शुरुआत, योग दर्शन के शुरुआत ही करे है पतंजलि हा। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के कणाद, जिसको आधुनिक भौतिक व रसायन का आधार भी मानते हैं। और पूर्व मीमांसा ये है जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, कॉपी में नोट कर लो, जो भी कर लो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। MIMP है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट बी मिस। चलो सवाल अगला है 26। भागवत गीता अंश है, किसका अंश है भाई? भागवत गीता महाभारत का, रामायण का, भगवत पुराण का या उपनिषद का? तो किसका अंश है मेरे दोस्तों? किसका अंश है भागवत गीता? तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अंश है। भागवत गीता का सार सुनाया था ना भगवान श्री कृष्ण ने, किसको सुनाया था? तो अर्जुन को सुनाया था। क्यों?
जब उसके सामने जिसको युद्ध करना था सभी अपने थे, दुर्योधन भी उसका भाई है, हर कोई अपना है, उसका गुरु है, मैं कैसे उनसे लड़ सकता हूं। तो गीता का सार सुनाया था। व्यर्थ क्यों चिंता करते हो पार्थ, इस तरह से है। हम गीता सार सुनेंगे, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ये किसका आंसर भाई, महाभारत का। प्रश्न 27 में आइए, देखिए क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 27 सीजीपीएससी 2017 में आया है। अधोलिखित में जो नीचे लिखे हैं गीता की मुख्य शिक्षा है। गीता की मुख्य शिक्षा कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, निष्काम कर्म योग है या स्पर्श योग है। जो श्रीमद् भागवत गीता है ना, उसमें किसकी बात कही गई है। आपने देखा होगा, शॉर्ट वीडियो आता है, देखे हैं, भगवान श्री कृष्ण के उद्बोधन वाला, भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेशन वीडियो आता है, शॉर्ट वीडियो। और उसमें क्या चीज बताया है भाई, निष्काम कर्म। देखो साक्षात हम कहते हैं ना, कई जन कहते भगवान के पूजा कर में का मिलते, कुछ नहीं मिले, लेकिन भगवान ने भी कहा है इस बात को। क्या कहा है भाई, भगवान ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है, कर्म करोगे तभी फल की प्राप्ति होगी। और श्रीमद् भागवत गीता में भी निष्काम कर्म को ही महत्वपूर्ण माना है। दोस्तों, आपको भात खाना है, अबला साग खाना है, चुपचाप बैठे रहिए, तुम्हारे मुंह में कोई नहीं डाल देवे। भगवान कहते जब तक आप स्वयं उसके एक निवाला को उठा के अपने मुंह में नहीं डालोगे, तब तक वो निवाला आपके मुंह में नहीं जाएगा, क्योंकि कर्म करोगे तभी फल मिलेगी, है ना। तो ये गीता सार में लिखा है। 27 हो गया। प्रश्न 28वां देख लो, क्या कहता है 28 प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों। पुराणों की संख्या 18 है। यही है क्या कि 22 है भाई, 18। पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। चलो देखो, थोड़ा इसको समझ लो। लोमहर्ष, देखो भाई, लोमहर्ष उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा 18 पुराणों की रचना की गई है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। 29वां प्रश्न देखो, सीजीपीएससी में 2017 में पूछे गए हैं दोस्तों। क्या कहता है, नीचे लिखे हैं, उसमें कौन सा एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य क्या है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या है भाई, सी काम। क्या काम, यही क्या है, चरवाक के अनुसार सबसे सर्वोच्च मूल्य है काम, ठीक है। तो चरवाक एकमात्र ये नास्तिक दार्शनिक थे मेरे दोस्तों। जितने भी दार्शनिक हैं सभी आस्तिक थे। किसी ने बाइबिल पर विश्वास किया, किसी ने गीता पर विश्वास किया, किसी ने पुराण पर विश्वास किया, अलग अलग विश्वास किया। लेकिन चरवाक एक ऐसे दार्शनिक थे जो कि नास्तिक थे, और जिन्होंने, इनके अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य काम है और तथा इसका अर्थ प्राप्ति का साधन है। समझ रहे हो। लास्ट प्रश्न है आज का, देख लो। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैदिक विज्ञान वर्तमान समय में काफी प्रशंसनीय है और पुनर्जीवित किया गया है। ये प्रश्न सीजी व्यापम में राजस्व निरीक्षक के भर्ती परीक्षा 2017 में आया हुआ है। तो चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान या भौतिकी। तो गणित आज के समय में काफी फेमस है। क्या, गणित। और गणित की देन वेदों से हुई है मेरे दोस्तों। हम बोलते हैं ना, गणित आया कहां से। जिसको भगवान पर, वेद पर विश्वास नहीं है, वो चीजें समझें कि गणित कहां से आया है, वेदों से। योग की उत्पत्ति कहां से हुई है, वेदों से, है ना। ये सब वेदों से ही निकला है। क्लियर है। तो चलिए आज की सेशन की ये 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर से हम वैदिक सभ्यता पर ही आधारित
अगला 30 MCQs लेंगे। धीरे धीरे करके हम तमाम टॉपिक्स पर आते चलेंगे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।